तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 10 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था स्पीड जॉन ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब वो पॉइंट आ चुका है जब संग जिनबो और एंटरिस के बीच फाइनल शोडाउन शुरू होने वाला है। तो अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एंटरिस को जो एक बिल्डिंग में खड़ा था एंड बंदा संग जिनबो के बारे में सोच रहा था। एंटरिस अपने मन में ये भी कहता है कि हमारे पास 10 मिलियन का आर्मी है और उसके पास सिर्फ लाखों का सोल्जर है, तो इस टाइम हमारे साथ फाइट करने का मतलब उसके लिए सुसाइड होगा। तभी हम देखते हैं सडनली एक मिसाइल आके एंटरिस के मुंह पर लग जाता है एंड ऐसे और भी बहुत सारे मिसाइल उसी के तरफ आ रहा होता है एंड इस जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हो जाता है। मिलिट्री के लोग जो यहाँ पर आए हुए थे उन लोगों को लग रहा था कि शायद उन्होंने एंटरिस को हरा दिया है और फिर एक मिलिट्री सोल्जर अपने प्लेन के खिड़की से इस एक्सप्लोशन को देखकर सबको बताता है कि मुझे ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन लगता है कि इस बार हमने टारगेट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। बट तभी एंटरिस अपने फायर पावर को रिलीज करता है और ये बंदा अब एक पूरा का पूरा ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुका है, जो देखकर इस सोल्जर की तो फट के हाथ में आ जाती है। एंड गाइस तुम लोग देख ही सकते हो कि एंटरिस एक बहुत बड़ा ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके सामने काफी सारे फाइटर प्लेन मौजूद है, लेकिन ड्रैगन किंग एंटरिस अपने मुंह से आग उगल के इन सभी फाइटर प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जिनबू के कैसल को देखते हैं जहाँ पर जिनबू अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था बहुत ही शांति से, और फिर जिनबू की नजर पड़ती है थ्रोन के ऊपर जहाँ लिखा हुआ था माय किंग एंड एक काम बेरू का होता है, तो जिनबू बेरू को याद करके शुक्रिया कहता है उसे। तभी बिलियन जिनबू के पास आता है और बोलता है माय लॉर्ड ये बहुत ही खतरनाक होगा। इग्रिस भी कहता है माय लॉर्ड मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिनबू बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब आपको जोखिम के बारे में पता होने के बावजूद भी आगे बढ़ना पड़ता है, और यही बात तो मेरे प्रेडिसर एजबॉर्न को मेरे पे पसंद थी। एंड जिनबू बिलियन से पूछता है अगर एजबॉर्न मेरे जगह पर होता तो क्या करता। इसका जवाब जिनबू खुद ही देता है। वो कहता है एजबॉर्न अगर मेरे जगह पर होता तो वो उन सबको रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता। इस पर बिलियन बोलता है माय लॉर्ड, और वो जब जिनबू की तरफ देखता है तो उसे उसमें एजबॉर्न की झलक दिखाई देता है, और फिर ये सभी जिनबू के सामने आता है और कहता है माय लॉर्ड चाहे कुछ भी हो जाए हम आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद अब वो पॉइंट आता है जब जिनबू अपने सोल्जर के साथ जंग में उतरने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उससे पहले जिनबू अपने फोन की तरफ देखता है तो बिलियन पास से कहता है क्या आप अपने फैमिली को कॉल नहीं करोगे। जिनबू कहता है नहीं, अगर मैं अभी उनकी आवाज को सुना, और फिर उसे अपने फैमिली के साथ बिताया हुआ पल याद आता है। एंड जिनबू अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है मैंने उनके वॉइस को अभी सुना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, एंड वो अपने फोन को भी तोड़ देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो एक फाइटर प्लेन पर अटैक करता है, और जब ये फाइटर प्लेन ब्लास्ट होता है तो उससे पहले इसके अंदर जो सोल्जर होता है वो पैराशूट लगा के एक जगह पर सेफली लैंड कर जाता है, और वो छुपके से आसपास के नजारे को देख रहा था जहाँ एंटरिस के मॉन्स्टर इंसानों को बेरहमी से मार रहा था और उन्हें खा रहा था। एंड फिर सडनली इस सोल्जर को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि उसके पीछे से एक खतरनाक मॉन्स्टर उस पर हमला करने आता है, लेकिन समहाउ वो इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड उसकी नजर पास में पड़ी एक गन पर पड़ता है। वो उसे उठा के इस मॉन्स्टर बीस्ट पर हमला कर देता है, बट इससे कुछ भी नहीं होता। ये मॉन्स्टर इस सोल्जर को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और इस सोल्जर को भी पता चल चुका है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने मौत को एक्सेप्ट करके आंखें बंद कर लेता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपना आंख खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि इस मॉन्स्टर बीस्ट को किसी ने ऑलरेडी मार दिया है, और ये काम होता है हमारे संग जिनबू का जो यहाँ पर आ चुका है। एंड जिनबू के तरफ काफी सारे बीस्ट एक साथ हमला करने आता है, लेकिन जिनबू कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करके इन सभी बीस्ट को फाड़ के रख देता है, और फिर वो यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन वॉर, यानी जंग में ये मेरा पहला कदम है एंड मैं यही से शुरू करूंगा। और बंदा बोलता है अराइज, जिससे जितने भी बीस्ट उसने अभी मारा था वो सभी उसके शैडो में शामिल हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एंटरिस को देखते हैं जो अपने साथियों को बताता है कि शैडो मोनार्क ईस्टर्न फ्रंट पर आ गया है। इस पर यागुमन कहता है फिर तो हमें अभी के अभी उस पर पूरी ताकत से हमला करना चाहिए। दूसरी तरफ मोनार्क ऑफ आयरन कहता है मैं उसके शैडो के अंदर डेड आर्मी को महसूस नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसने अपने आर्मी को स्प्लिट कर दिया होगा। वही एंटरिस मन में सोचता है क्या वो हमारी फोर्सेस को अकेला ही एब्जॉर्ब करने का प्लान बना रहा है, लेकिन जो भी हो वो ऑल ओवर बैटल को अवॉइड कर रहा है। पता नहीं शैडो मोनार्क तू करना क्या चाहता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं न्यूज पर इस तबाही के बारे में बताया जा रहा था, जहां न्यूज रिपोर्टर बताता है कि जब मॉन्स्टर बीस्ट का हमला हुआ तब यूएस गवर्नमेंट ने तुरंत अपने मिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया सिविलियन को रेस्क्यू करने के लिए। एंड ये सभी चीज मिस्टर जिनचुल टीवी पर देख रहा होता है। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कैमरामैन कभी मरने वाला तो नहीं है, इसलिए ये सब रिकॉर्ड हुआ है।
जो भी हो, जिनचुल ये सब देखने के बाद काफी नर्वस होता है क्योंकि कनाडा को बर्बाद करने के बाद दुश्मन अब अमेरिका को तबाह करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्सेस है, फिर भी ये कंट्री उन बीस्ट का शिकार बन गया है। तो मिस्टर जिनचुल इस टाइम यही सोच रहा था कि अब तो इंसानियत को एक चमत्कार ही बचा सकता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हजारों शैडो सोल्जर बैटलफील्ड में उतर चुका है और वो सभी एक लहर की तरह अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को निगल रहा है। एंड यहाँ पर बात संग जिन्बू के शैडो सोल्जर की हो रही है। जिन्बू के शैडो सोल्जर बैटलफील्ड में सबको बहुत ही बैडएस तरीके से वाइप आउट कर रहा होता है, जिसमें जिन्बू भी शामिल था। तभी सडनली पीछे से एक जायंट मॉन्स्टर जिन्बू पर हमला करता है, लेकिन जिन्बू उसे नोटिस कर लेता है। हम देखते हैं इस जायंट मॉन्स्टर के हमले का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और देखकर लग रहा था कि इसने शायद जिन्बू को हिट किया है, बट जिन्बू ने इसे डॉज कर लिया था एंड वो बहुत तेजी से आके इस जायंट मॉन्स्टर के एक पैर को ही काट के रख देता है और फिर आगे से एक शैडो सोल्जर आके इस जायंट मॉन्स्टर की गर्दन तोड़ देता है। उसके बाद जिन्बू आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर काफी सारे ड्रैगन आर्मी जिन्बू के तरफ ही आ रहा था, जिसे देखकर जिन्बू मन में सोचता है ड्रैगन किंग की आर्मी मूव करना शुरू कर दिया है, लेकिन ड्रैगन किंग की मौजूदगी मुझे महसूस नहीं हो रहा। जिन्बू कहता है मुझे लगता है कि ड्रैगन किंग अभी कुछ करने का प्लानिंग नहीं बना रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत टाइम है एंड अगर उसे आगे बढ़ने में हेसिटेट हो रहा है तो मैं उसे आगे बढ़ने का एक बजा दूंगा। और फिर जिन्बू बोलता है अराइज, जिससे जो जायंट मॉन्स्टर है वो जिन्बू के शैडो में शामिल हो जाता है और अपने ही साथी ड्रैगन पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी एक ड्रैगन इस जायंट शैडो पर फायर अटैक कर देता है, जिससे यह शैडो डिसअपियर हो जाता है। और फिर ये ड्रैगन जिन्बू को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन माना से बने हुए पापेट को लेकर ड्रैगन किंग के खिलाफ लड़ने की, सच में मैं अपने मैजेस्टी के नाम पर तुझे खत्म कर दूंगा। बट इस ड्रैगन के पीछे से जिन्बू काइजल पर बैठ के आता है एंड वो कहता है तू बहुत ज्यादा बोलता है, और फिर जिन्बू उसके तरफ जंप लगा के उसका सर ही काट देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एंटरिस को देखते हैं जिसे समझ में आ चुका है कि शैडो मोनार्क ताकतवर बन रहा है, इसलिए वो अपने साथियों को बोलता है अब समय आ चुका है अटैक करने का। तो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन तुम यहाँ पर रहो और शैडो आर्मी के हमले के लिए तैयार रहो। इस पर यागुमंड भी लाइक मैं समझ गया सर, मैं उन्हें दूर नहीं जाने दूंगा। और फिर यहाँ पर काफी सारे गेट ओपन हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक मिलिट्री फोर्सेस को जिनके सामने काफी सारे बीस्ट होता है, बट ये मिलिट्री फोर्सेस इन बीस्ट के हाथ और पैरों पर शूट कर रहा था, जिससे वो कम से कम इनके मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर पाता है। लेकिन इसी दौरान एक मॉन्स्टर बीस्ट इन मिलिट्री फोर्सेस के क्लोज कॉम्बैट में आ जाता है और जब देखकर लग रहा था कि सब मरने वाला है, तभी यहाँ पर एंट्री होता है थॉमस की, जो इस मॉन्स्टर के मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। और फिर थॉमस हंसते हुए कहता है ये सब नॉर्मल बीस्ट है जिन्हें मैं पहले भी डंजन्स में देखा है। एंड थॉमस यहाँ पर बहुत ही बैडएस तरीके से एंट्री करके कहता है हो सकता है कि तुम सब तादाद में ज्यादा हो, लेकिन तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ एक को छोड़कर। और गाइज ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक मोनार्क की एंट्री होती है जो थॉमस से कहता है तू तो वही इंसान है जो पिछली बार मौजूद था, तू तो वही कमजोर वेसल है ना जो मोनार्क ऑफ फैंगर्स के हाथों में लगभग मरने वाला था। और अब मोनार्क ऑफ आयरन सामने आता है और बोलता है तुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक ही झटके में तेरी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। ओवरऑल ये बंदा अपने पावर की डींगे हाँक रहा था। इस पर थॉमस कहता है ठीक है मैं तेरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात समझ तो नहीं पाता, लेकिन तू बेटा ये देख। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर थॉमस के शैडो से जिन्बू के काफी सारे कमांडर लेवल शैडो बाहर निकल के आता है, इंक्लूडिंग बिलियन भी, जो मोनार्क ऑफ आयरन से कहता है किंग ऑफ मॉन्स्टर बहुत टाइम हो गया। जो सुन के मोनार्क ऑफ आयरन समझ जाता है कि उन्हें फंसाया गया है और जब वो ये बात ड्रैगन किंग को बताने जाता है तो वो ये नहीं कर पाता। तभी उसकी नजर पड़ती है टास्क पर, जिसने एक मैजिक बैरियर क्रिएट कर दिया है जिस वजह से वो ड्रैगन किंग तक नहीं पहुंच पा रहा। और फिर मोनार्क ऑफ आयरन मन में सोचता है शैडो मोनार्क एंड उसके सोल्जर कभी भी इस तरह प्लान के साथ नहीं आता था, वो ज्यादातर अपने दुश्मनों से आमने सामने फाइट करता है। तो मोनार्क ऑफ आयरन समझ जाता है ये जो काम है ये एक इंसान का है। और फिर मोनार्क ऑफ आयरन अपने पावर को रिलीज करता है एंड चिल्लाते हुए कहता है साला उस कमीने के पास मोनार्क बनने का कोई हक नहीं है। जो सुन के बेरू मोनार्क ऑफ आयरन की तरफ बहुत ही बैडएस तरीके से आगे बढ़ता है और बोलता है तूने जो अभी अभी कहा उसे वापस ले, नहीं तो तुझे मेरी किंग की इंसल्ट करने की कीमत चुकानी होगी। एंड दिस पॉइंट ये दोनों अपना अपना ऑरा निकल के आमने सामने होता है, जहाँ पर मोनार्क ऑफ आयरन अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुका है, जो तुम लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। उसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है, हम देखते हैं संग जिन्बू और एंटरिस को एंड ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होता है। उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है। तो गाइज आज हमने देखा कि संग जिन्बू आखिरकार जंग में उतर चुका है एंड प्लान के मुताबिक वो अपने कमांडर लेवल के कुछ शैडो को थॉमस के साथ भेज दिया है, जिसमें बिलियन, टास्क और बेरू भी शामिल है। एंड ये सभी लड़ने वाला है मोनार्क ऑफ आयरन से। दूसरी तरफ हमारा संग जिन्बू लड़ने वाला है द किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी ड्रैगन किंग एंटरिस के साथ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जिन्बू इस जंग को जीत के दुनिया को बचा पाएगा या नहीं, कमेंट में बताओ।
और गाइज अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड एनिमी रिलेटेड कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम आपको मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर DM कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।